भगवान किस तरीके मानते हैं, रिझते हैं भगवान को मनाना होता है। भक्ति किस प्रकार आपके अंदर प्राप्त हुई? माता देवहूति पूछती हैं, क्या आपको सुंदर रूप देख के भगवान आपके ऊपर खींच जाएंगे, प्रसन्न होंगे, या आपके ऋषि बन जाओ, बाल बाल रखा लो बराबर, तो बाल रखाए हुए भगवान खींच जाएंगे, या मोछ वोछ बनवा लो, ऐसे रिश्ते हैं, या माला पहनने पे भगवान आपको मिलते हैं। इस पृथ्वी पे योगियों में दो ही योगी बनते हैं, ये सब चटा, ये बाल वाल सब कटा लेंगे, वो सब चटा हो जाते हैं, मतलब साफा चटा हो गया। और एक कटाए वटाए तो रहेंगे, बगल अगल दाढ़ी यहाँ रखा लेंगे, यहाँ दाढ़ी रखा लेंगे, सेटिंग करा लेंगे, तो एक कटा। और एक हो गए मतलब करकुटा, तो वो पूरा अपना ये मोछ कटा, मतलब पूरा मोछ वोछ छिलाए होंगे दाढ़ी वाली। तो ये ऐसे 3 प्रकार के चटा यहाँ रहते हैं। क्या इनसे होगा? माला पहनने के बाद में भगवान रिझते हैं, सुंदर कपड़े पहनने से कैसे भगवान आपको मतलब प्रसन्न होते हैं? तो देवहूति माता ने पूछा कि तपस्या करने पे पसंद होते हैं, कैसे भगवान आपको भगवत प्राप्त कैसे होगी, भगवत के प्राप्त के कारण बताओ। तो कपिल मुनि महाराज कहते हैं कि ना तो आप अच्छे कपड़ों से कोई भगवान मिलेंगे, माला पहनने पे भी भगवान नहीं मिलेंगे, बहुत बुद्धिमान होंगे तो भी आपको हरि भगवान नहीं मिलेंगे, आप विद्वान भी हो तो भी भगवान आपको नहीं मिलेंगे। तो बोले मिलेंगे कैसे? मिले कैसे? मतलब आप विद्वान भी हो, पढ़े लिखे भी हो, कपड़ा भी पहने हो, माला भी पहने हो, सब चीज है, तो कैसे मिलेंगे? तो मिलने का कारण है मिलेंगे। घमंडी व्यक्ति को मिलते नहीं। बोले भगवान उन्हीं को मिलेंगे वो कुछ ना जानता हो, निर्मल हो, अंदर से मन का साफ हो, कपट छल छिद्र न भावा। भगवान कहते हैं हमें कपट छल और छिद्र न भावा, हमको ये चीज हमको ये कपट छल छिद्र ये हमको नहीं भाता है, और जो निर्छल रहता है हम उसी को मिलते हैं, ना पैसे पे लोगते हैं, ना कपड़े पे लोगते हैं, हमको वही कपट छल छिद्र। तो कहें कि कैसे? तो तपस्या तो परशुराम भगवान भी गए थे, तपस्या परशुराम भगवान गए थे करने, तो जंगल में गए थे, बाहर ही तपस्या करें, तो भगवत प्राप्त क्यों नहीं? उनको हो जाना चाहिए था ना, तपस्या की थे, उनको नहीं हुआ। और राजा जनक जो थे घर पे ही बैठे थे, तो उनको नहीं मिले। राजा जनक को श्री रामचंद्र जी शादी करने पहुंच गए उनके घर, तो तपस्या करने पे भी नहीं मिलते हैं। कुरूप हुए के सबरी माता रही, तो एकदम कुरूप रही, लेकिन उनके अंदर श्रद्धा भाव था भगवान मिलेंगे। तो उनको भगवान कुरूप थी, लेकिन उनको श्री रामचंद्र जी बोल रहे हैं सुंदरी इतने मीठे बैर कहाँ से लाई? तो लक्ष्मण जी बोल रहे हैं कि ये इतनी कुद्रूप हुए और इसको सुंदरी बोल रहे हैं। और मन मन में लक्ष्मण जी
क्रोधित हो रहे हैं कि ये कुरूप हुए और ये इसको सुंदरी बोल रहे हैं। सुंदरी इतनी बैर कहाँ से लेके आई, इतनी मीठी बैर, तनी मीठ बैर। थोड़ी कुछ क्षण में फिर बोले राम कि और बैर है, मैं और खाऊंगा। तो वो काट काट के और मीठा मीठा देने लगी, और बैर है तो और बोला अभी और मीठी मीठी लेके आते हैं। तो सुंदरी बोली तो औरत लोग की व्याख्या करो तो स्त्रियां लोग प्रसन्न हो जाती हैं। तो और बैर लाके देने लगे, तो काट काट कर हो दिया तो मीठा हो। तो लक्ष्मण जी और मन खिन्न हो गया, बोले ये जूठा बैर खिला रही है, अब आप खाते चले जा रहे हो। अब बोल रहे हो वो सुंदरी है, अब खुद रूप भी है, क्या ऐसी इसमें भावनाएं हैं कि आप इसकी तारीफ पे तारीफ किए जा रहे हो। तो बढ़िया सुंदर मुस्कुराहट, आराम से श्री रामचंद्र जी मुस्कुराने लगे। बोले यही तो भक्त की पहचान है, हम ऐसे ही व्यक्ति को दर्शन देते हैं, ऐसे ही व्यक्ति को दर्शन देते हैं। वेदिष्ठ हो, बुद्धिमान हो, माला पहना हो, फूल पहना हो, दूसरे को मतलब ऐसे लोगों को दर्शन नहीं देते हैं, निचली बात। प्रहलाद था, भगवान वो ध्रुव महाराज थे। ध्रुव को तो 5 वर्ष की आयु में दर्शन दे दिए। ध्रुव को क्या मालूम था, लेकिन 5 वर्ष की आयु में ध्रुव को दर्शन दे दिए। बच्चे थे, ना वेद का मालूम, ना ज्ञान का मालूम, कुछ नहीं, लेकिन उनके अंदर, ध्रुव के अंदर भगवान के ईश्वर हरिनारायण का ध्यान किया, उनको 5 में दे दिए। अब आ गई बात माता जानकी। माता जानकी के उनकी एक सखी थी, तो उनको भी दर्शन देने का वादा किए थे, तो वो भगवान को बहुत मानती थी। तो सीता जी देवी पे पूजा करने गई थी, तो ये कहे अरे देव पूज पद कमल तुम्हारे, असुर नर मुनि सब होए सुखारे। तो कह रही हैं सुन सिए सात आशीष हमारी, पूजहि मन का मना तुम्हारी। तुम्हारी मनोकामना को सुन सिए सत्य आशीष हमारी, पूजे मन का, हम तुम्हारी कामनाओं को जान रहे हूँ, वो आपको सिद्ध हो जाएगा। तो कहते हैं उधर गई तो एक सखी उनके साथ में, जैसे 3-4 सहेलियां निकलती हैं तो 5 सहेलियां, तो एक ना एक, जब आदमी का 3 संग होता है, 2 आदमी का साथ कहा जाता है, और 3 आदमी जहाँ हो गए तो उसको त्रिसंगत कहते हैं, और 4 आदमी हो गए तो 2 गुट बन जाएगी, 2 आदमी चलने चालू कहीं भी जाओ तो उसमें बिखर जाएगा, हो जाएगी। तो 5 हो गई, तो 5 में तो एक आध 2-2 की टीम बन गई, 4 एक का वो अकेली पड़ गई, उसका टीम बना ही नहीं, तो पीछे से निकल गई। तो पीछे गई तो कहे हैं, तो गई और देखी पुष्प महाराज जी तोड़ रहे हैं, श्री रामचंद्र भगवान तोड़ रहे हैं, तो कहे हैं, तो वहां से देख कर वापस आई तो जानकी जी के मैया के हाथ में सीता जी को बता रही, बोली है, कह रही है, वो क्या बोल रही है, देखन बाग कुंवर दो आए, अबे किशोर सब भांत सुहाए। माता जानकी से बोल रही है, तो सुंदर, बहुत सुंदर राजकुमार आए हुए हैं, तुम यहाँ पूजा कर रहे हो, वहां चलो मैं दिखाती हूँ। वो
वो दो सुंदर बहुत राजकुमार हैं और शायद आपकी शादी हो जाए या उनसे तो बहुत अच्छे हैं। तो देखे वह किशोर सब भांत सुहाए, श्यामल गौर किम कहूँ बखानी। कहो श्यामल गौर किम कहूँ बखानी, और गिरा और नयन नयन बिन पानी। कहीं बोलने लगी कि जो गोरे गोरे छोटे वाले सरकार तो गोरे गोरे हैं और बड़े वाले सरकार सावले हैं, लेकिन वो तो उनसे भी अच्छे हैं देखने में। बड़े वाले छोटे सरकार गोरे हैं और सावले, लेकिन फिर भी उनके अच्छे हैं। जैसे कोई कोई सावला व्यक्ति रहता तो उसका गड़न बनी रहती है और गोरा भी रहता नहीं रहता, कहीं उससे भी अच्छे हैं। तो एक सखी सी है संग बिहाई और गई रही देखन फुलवाई। उनसे एक सखी से संग बिहाई गई रही देखन फुलवाई, तो वो उनसे अलग हो गई थी, देख के चली आई। तो वहां से आते हैं तो फिर पूजा कहते हैं। तो जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र सबोरी। अब देव पूज पद कमल तुम्हारे, असुर नर मुनि सब मोहि सुखारे। तो ऐसे ऐसे व्यक्तियों को, ऐसे मनुष्य को हमारे हरि भगवान दर्शन देते हैं। भगवान इसी आदमी को दर्शन देते हैं, दुरात्मा हो, पापी हो, चंडाल हो, चोर हो, डकैत हो, वह दिल से मानेगा, भगवान उसको दर्शन भगवत प्राप्त हो जाए। भवानी शंकरो श्रद्धा विश्वास रूपणो, और या अभ्याम बिना न पश्यंत सिद्धा स्वांत अस्मि शरम। दिल से मानो भवानी शंकरो। दिल से मानो भवानी। आपको याद करेंगे। भगवान का मानो दिल से मानो, आराम से याद हो गए। धीरे धीरे जरा धीरे धरो, भगवान आप मिले जाएंगे। जरा धीरे धरो, भगवान आपको मिले जाएंगे। इधर आएंगे या वो उधर आएंगे, इधर आएंगे या वो उधर आएंगे। बीचों बीच किनारे के पार, वो दरिया पे मिले जाएंगे। बीचों बीच किनारे के पार, वो दरिया पे मिले जाएंगे। तीर्थों में मिलेंगे या मंदिरों में मिलेंगे, तीर्थों में मिलेंगे या मंदिर में मिलेंगे। जरा धीर धरो, भगवान आपको मिले जाएंगे। जरा धीर धरो, भगवान आपको मिले जाएंगे। जरा धीर धरो, भगवान आपको मिले जाएंगे। प्रयाग मिलेंगे या अयोध्या मिलेंगे, प्रयाग मिलेंगे या अयोध्या मिलेंगे। अरे जरा धीर धरो, भगवान वो मथुरा में मिले जाएंगे। जरा धीर धरो, भगवान वो मथुरा में मिले जाएंगे। अरे छोटे मिलेंगे या बड़े मिलेंगे, छोटे मिलेंगे या बड़े मिलेंगे। जरा ध्यान करो, भगवान सब वहीं पे मिल जाएंगे। जरा ध्यान धरो, भगवान वहीं पे सब मिल जाएंगे। काशी में ढूंढूं, काशी में ढूंढूं कि प्रयाग में ढूंढूं, काशी में ढूंढूं या प्रयाग में ढूंढूं। अरे जरा ध्यान करो, भगवान द्वारिका में मिल जाएंगे। जरा ध्यान करो, भगवान द्वारिका मिल जाएंगे।
जरा धीरे धरो भगवान द्वारिका मिल जाएंगे, जरा धीरे धरो भगवान द्वारिका मिल जाएंगे, जरा धीरे धरो भगवान द्वारिका मिल जाएंगे।